वर्क पोर्टफोलियो, कंपनी प्रोफाइल, ये ऐसी चीज है इसमें बहुत सारे स्टार्टिंग फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स कंफ्यूज रहते हैं। वर्क पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए, कंपनी प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कौन से क्लाइंट को भेजना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी ही एसेट्स दिखाने वाला हूं जो मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी मॉडल स्टार्ट किया था, जब मैंने 3-4 टीम मेंबर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया था, तो मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूं। जो भी मैंने एसेट्स क्रिएट किए थे 3-4 साल पहले, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, सब कुछ मैं भी आपको लाइव दिखाने वाला हूं। कंपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, वर्क पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, मैं अपने एसेट्स आपको दिखाऊंगा। इसको सेम आप मॉडल कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। कंपनी प्रोफाइल आपको तब काम आएगी जब क्लाइंट के साथ आपका पहला इंट्रैक्शन होने वाला है, राइट। कई लोगों से फ़ोन पे बात हो जाती है, फिर क्लाइंट के साथ जूम कॉल शेड्यूल हो जाती है, या फिर उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपकी कुछ बात होती है, वो कहता है आप अपनी कंपनी प्रोफाइल शेयर कर दो। तो कंपनी प्रोफाइल बेसिकली एक हिसाब से आपके कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया, जहां पे आप अपने कंपनी के बारे में, अपनी टीम मेंबर्स, अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करोगे। सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे मैंने अपनी कंपनी प्रोफाइल बनाई थी। वो काफ़ी पुरानी, इसको आप अपडेट कर सकते हो। मैं आपको कुछ सजेशंस भी देता जाऊंगा अपडेट्स के टाइम कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें अपडेट करनी है, राइट। उसके बाद आता है वर्क पोर्टफोलियो। वर्क पोर्टफोलियो समथिंग जो आप अपने कंपनी प्रोफाइल के साथ ही अटैच कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूंगा, जब आप कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो आप उस वर्क पोर्टफोलियो को उसमें डाल सकते हो, बट आपको उसको स्मार्टली डालना है ताकि क्लाइंट बोर ना हो, उसको स्किप ना कर दे, ठीक है। जब आप एक इंडस्ट्री में स्पेसिफिक काम करने लगो, जैसे फिर हमने क्या किया, क्लिनिक और हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे बड़े बड़े नाम के जो ब्रांड्स थे उनके साथ काम करने लगे, तो हमने उस इंडस्ट्री वाइज एक अलग ही वर्क पोर्टफोलियो तैयार किया। तो वो जब आप एक लेवल पे ग्रो कर जाते हो, आप अपने कुछ और क्लाइंट्स बना लेते हो इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री वाइज कैसे वर्क पोर्टफोलियो बनाना है वो भी मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो वर्क पोर्टफोलियो में भी दिखाऊंगा, उसको कैसे स्मार्टली डिस्प्ले करना है, सब कुछ। आज की इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है दैट इज कंपनी प्रोफाइल एंड वर्क पोर्टफोलियो। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में। कंपनी प्रोफाइल में बेसिक्स आप कवर करोगे सारे अपने कंपनी के बारे में, कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ पे बेस्ड हैं, आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी कंपनी प्रोफाइल में बताते हो। ये कंपनी प्रोफाइल में अपनी ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली हमने बहुत पहले बनाई थी, अभी ये अपडेटेड नहीं है क्योंकि अभी उतनी यूज भी नहीं आ रही है, बट इसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ये फोटोशॉप पे डिजाइन थी, बट सेम आप कैनवा पे भी डिजाइन कर सकते हो, गूगल स्लाइड्स पे भी बना सकते हो। अगर किसी को दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के कोई सॉफ्टवेयर हैं उससे भी डिजाइन करना चाहता है, उससे भी बन जाता है। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो उसको डिजाइन करने के लिए, बट तो समझना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा और ये कहाँ पे यूज आती है। तो कंपनी प्रोफाइल बेसिकली जब भी आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हो, जब भी फर्स्ट इंटरेक्शन होता है या इंटरेक्शन के पहले, कई बार आपने फोन पे कोऑर्डिनेट कर लिया, आपकी जूम मीटिंग सेट हो चुकी है, बट क्लाइंट ने कहा कि आप अपने बारे में कुछ भेज दीजिए, तो मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, ये कंपनी प्रोफाइल आप उसको भेज सकते हो। कंपनी प्रोफाइल में आपकी कंपनी के बारे में बेसिक सारी चीजें होगी, कि आप क्या चीजें करते हो, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आप कितने सालों से कर रहे हो, किस तरह की सर्विसेज आप ऑफर करते हो, कितने टीम मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। बट ये डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के साथ। तो ये कंपनी प्रोफाइल मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में बनाई थी। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, तो एज अ बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं सब कुछ वही दिखाता हूँ जो मैंने पास्ट में अपने कंपनी के लिए किया है, जो मैंने प्रैक्टिकली किया है, ठीक है। तो इससे बेटर वर्जन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक इसमें स्टेप बाय स्टेप, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज होता है जिसको आप कवर कर सकते हो। बाकी कंपनी के बारे में कि कब से हम काम कर रहे हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एज सच हमने 15 ईयर्स और समथिंग मेंशन किया था, क्योंकि इन टोटल उस टाइम हम 3 से 4 मेंबर्स थे, और उसमें सबका अलग अलग एक्सपीरियंस था। मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, मेरे कुछ टीम मेंबर्स थे जिनका 8-10 साल का एक्सपीरियंस था, कुछ का उससे भी ज्यादा था। तो हमने इन टोटल, क्योंकि हम उस टाइम एज अ टीम वर्क कर रहे थे, तो इन टोटल हमने जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने कोलैब करके इसमें कंपनी प्रोफाइल में अपडेट किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे वैल्यूज को डाला था कि हमारी क्या वैल्यूज हैं, किस तरह से हम डील करते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप क्या प्लान करते हो, और क्या क्या आपके वर्क एथिक्स हैं, इनको सबको आप इसमें वैल्यूज के सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेजर चीज पे। ये सारी चीजें आपके उसमें होनी चाहिए कंपनी प्रोफाइल में, ठीक है। वैल्यूज का सेक्शन आप नहीं भी ऐड करोगे तब भी चलेगा। फर्स्ट पेज आपका एक इंप्रेसिव होना चाहिए। सेकेंड पेज में आप अपने बारे में लिख सकते हो। मैंने वहां पे बहुत ज्यादा पैराग्राफ में लिखा है, जो कि मैं पर्सनली चेंज भी करने वाला, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट्स में लिखिए।
5 या 6 पॉइंट्स डालिए जो कि कंप्लीट स्ट्राइक करे क्लाइंट को। ये अब आप चैट जीपीटी से बना सकते हो तो और अच्छा बन सकता है। सर्विसेज के बारे में आपको प्रॉपर मेंशन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ ना क्लाइंट समझता है एक हिसाब से, ये आपका कैटलॉग हो गया। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेन्यू देखते हो, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी भी परचेज करते हो जो आपकी आपको खानी है, ट्राई करनी है, आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं, तो आपकी शायद परचेजिंग जो वो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो आपको भी यहाँ पे अपनी सर्विसेज को स्मार्टली डिस्प्ले करना है। यहाँ पे कोई भी जार्गन्स का यूज मत करिएगा, कोई भी इस तरह की सर्विसेज ऐसे मत लिखिए जो क्लाइंट को समझ ना आए, राइट। तो आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखना है, और ऐसे शब्दों को लिखना है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, ब्रांडिंग, प्रमोशन, पे पर क्लिक, ठीक है। इसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी लिख सकते हो, ये गूगल एड्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो ज्यादातर लोग जानते हैं। वेब डिजाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो इस तरह की सारी सर्विसेज आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। मैंने और भी यहाँ पे लिखा है जैसे प्रेस रिलीज, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, ठीक है। तो ये कंपनी प्रोफाइल काफी पहले की है, मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देते हैं जहाँ पे बल्क व्हाट्सएप किया जा सकता है, ये सारी चीजें। ईमेल मार्केटिंग है, हम लोग होस्टिंग सर्वर्स, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अपने सर्विसेज को आपको प्रॉपर मेंशन करना है, बस ध्यान रहे आप जिस चीजों में डील करते हो वही आपको मेंशन करना है। कि आज भी हम लोग ऐप डेवलपमेंट नहीं करते हैं, हम लोग ऐप्स नहीं बनाते, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम नहीं करते। हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो करते हैं, बट उसको हम अपने पोर्टफोलियो या कंपनी के अंडर में कभी काम नहीं करते हैं। अगर कोई हमारा क्लाइंट आता है तो उसको हम डायरेक्ट रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। अगर कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है तो हम उसको उसमें अपने कंपनी का नाम या फिर हमारा नाम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, कि वो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही उसमें हम डील करते हैं। तो जिस चीजों को आपने किया है वो सारी सर्विसेज आपको दिखानी है। तो इन शॉर्ट जो मैं कंपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारे करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजें अपडेट होती हैं। बट मैं दिखा रहा हूँ जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो किस तरह से आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए इस कंपनी प्रोफाइल को मैं दिखा रहा हूँ। इसको आप अपडेट कर सकते हो जो मैं अभी इनपुट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज होंगे जिसको आपको स्ट्रक्चर करना है, आपको बनाना है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वर्क पोर्टफोलियो। अब देखिए, वर्क पोर्टफोलियो आप सेपरेट भी बना सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा वर्क पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज भी यूज करते हैं, ठीक है। वर्क पोर्टफोलियो में आपको बेसिकली, जैसे मैंने बात करी गूगल एड्स की, लीड जनरेशन की, तो मैंने वो वर्क पोर्टफोलियो में यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमने कैंपेन्स बनाए हैं, बेसिकली रियल एस्टेट का वर्क पोर्टफोलियो जो हमारा स्टार्टिंग में था, रियल एस्टेट, मेडिकल, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, तो हम उसको डिस्प्ले करते थे। तो यहाँ पे रियल एस्टेट के हमने जितने भी कैंपेन चलाए थे, जो भी उनके एड के क्रिएटिव्स बनाए थे, वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले किए गए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से हमने सारे जितने हमारे ये फेसबुक एड्स के क्रिएटिव थे, बेसिकली कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते थे किस क्लाइंट का, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो इस तरह से करके कर सकते हो। उसके बाद जो हमने वेबसाइट्स बनाई हैं उसको इस तरह की वेबसाइट से आप कर सकते हो। इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, कि अगर आप पीडीएफ या इसको उस फॉर्मेट बना रहे कैनवा में, तो यहाँ पे आप लिंक्स भी डाल सकते हो उन वेबसाइट्स की जो आपने क्रिएट करी है। ये कुछ गूगल एड्स के हमारे कैंपेन थे जो ऑलरेडी रन हो रहे थे, इन सबको हमने यहाँ पे ऐड किया है। फेसबुक एड्स के कुछ कैंपेन थे। तो आपको बेसिकली क्या है ना, सर्विसेज जो आप दे रहे हो उसका कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में लगा देना है, आपको यहाँ पे दिखाना है। तो जैसे कि ये मेरा वर्क पोर्टफोलियो पहले का है, सारी चीजें हमने ये लोग 3 साल पहले आई थिंक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब बनाया था। तो जितना भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं आज के टाइम इसको अपडेट करूंगा तो ये वर्क पोर्टफोलियो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा चीजें मैं अपडेट करूंगा। तो उसको टाइम टू टाइम आपको उसमें चीजें डालनी भी है, बट स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर में बहुत काम आता है आपको। एक अच्छी प्रेजेंस बनाने में, अच्छी अथॉरिटी क्रिएट करने में ये चीज बहुत काम आती है। तो आपको ये सारी चीजें करनी है लास्ट में, बट इसको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखना है, बहुत इसको बड़ा नहीं करना है, लेंदी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारी टीम है डिस्प्ले करना है, ये भी टीम मेरी काफी पहले की, अभी बहुत सारे लोग इसमें नए ऐड ऑन हो चुके हैं, कुछ लोग इसमें से अभी जा चुके हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट इस तरह से आपको एक अपनी टीम दिखानी है, ठीक है। क्योंकि टीम से आपकी अथॉरिटी क्रिएट होती है, उनको पता है कि एक फ्रीलांसर नहीं है जो आज मेरा फोन उठा रहा है कल नहीं फोन उठाएगा, और आपको अपना एक स्पेसिफिक रोल डिफाइन करना है। तो उस टाइम मैं वेबसाइट्स में बहुत डील करता था, मैं लैंडिंग पेजेस सारी चीजें क्रिएट करता था। तो वेब डिजाइनर का मैंने कंपनी प्रोफाइल में अपना पोजीशन लिखा था। आज भी लाइक आई एम मैनेजिंग अदर थिंग्स, एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट आई डोंट लाइक टू बी रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज फाउंडर, सीईओ समथिंग, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि ये टीम है और यहाँ पे हर किसी का एक अपना रोल है, और एवरी वन इज इम्पोर्टेंट इंक्लूडिंग मी। और लाइक मेरी टीम में सिंपल सा रूल है बेसिक, कि हर कोई एक ही सेम लेवल पे है, और हम एज ए टीम काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ, ताकि सब कुछ हर कोई साथ में ग्रो करे।
सो दैट्स वाई लाइक आप मेरे शायद लिंक्डइन पे छोड़ के कहीं भी ये नहीं पाएंगे, इवन माई बिजनेस विजिटिंग कार्ड्स पे कि आई हैव मेंशन्ड समथिंग सीईओ फाउंडर और एनीथिंग। आई डोंट लाइक टू बी मेंशन्ड बिकॉज एवरीवन इन माय टीम सब कुछ सेम लेवल पे है। और जहाँ पे आपको अपनी टीम को मेंशन करना है, सब कुछ आपको बताना है, और लास्ट पेज में आप अपने कंपनी के बारे में दिखा सकते हैं कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या सारी चीजें हैं। आप अपने कंपनी के डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, अपने कंपनी के फोन नंबर्स, ईमेल्स, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो। तो ऑफिस अभी बेसिकली मेरा चेंज हो चुका है, और जो अभी हमारा दूसरा ऑफिस है पुणे में, वो भी सेम लोकेशन पे ही है। तो ये सारी कुछ बेसिक्स है कंपनी प्रोफाइल को लेके जिसको आपको मेंशन करना है। अब हम आ जाते हैं वर्क पोर्टफोलियो पे। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसको मैं कहूंगा कि जो भी बिगिनर्स हैं आपको इस हिसाब से बनाना है। ये हमने थोड़ा सा काम करने के बाद, मतलब जब हमने 3 से 4 साल मार्केट में काम कर लिया था, तब हमने इसको डेवलप किया था। हमने बेसिकली डॉक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा काम किया, बहुत सारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी हॉस्पिटल की जो क्लिनिक्स की चेन्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, हमने उनके साथ काम किया। डेंटल की कुछ चेन्स हैं, मैं आप नाम नहीं रिवील कर सकता, उनकी क्लिनिक की बहुत बड़ी चेन्स है, काफी अच्छे ब्रांड्स हैं, आप सब लोग उसको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो हमने उनके साथ भी काम किया है। हमने उनका कहीं भी कंपनी पोर्टफोलियो या वर्क पोर्टफोलियो नाम नहीं मेंशन किया, क्योंकि वो अभी भी हमारे एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं मैक्सिमम कुछ नहीं चाहते हैं कि हम उनको डिस्प्ले करें, तो हम उनको नहीं शेयर कर सकते वर्क पोर्टफोलियो में। बट इसमें हमने अपना मैक्सिमम काम शेयर करने की कोशिश करी है, और मैंने स्पेसिफिक वर्क पोर्टफोलियो बनाया, क्योंकि एक टाइम पे हम इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करने लगे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री वाइज आपको वर्क पोर्टफोलियो बनाना है। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि कंपनी प्रोफाइल चाहिए, जब आप बिगिनर में आप स्टार्ट करोगे, और वहां पर अपने वर्क पोर्टफोलियो उसी में डाल सकते हो, ठीक है। आपको उसी में सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी एड ऑन कर सकते हो जो भी काम कर रहे हो। बट कुछ टाइम बाद जब आप और ग्रो कर जाते हो, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आप काम करने लगते हो, तो आप उस इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक वर्क पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने एक कंप्लीट वर्क पोर्टफोलियो बना रखा है, और यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में मैंने कितने साल तब काम किए थे, क्या क्या चीजें हैं, जैसे मनी बैक गारंटी, 100% ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें मेंशन करी हैं। अब इसको मैंने एक प्रॉपर थीम वाइज बनाया था कि किस तरह से हमें करना है। तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एड्स रन करो, सारी चीजें करो तभी आपको एड लीड्स मिलेंगे, बट हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू भी लीड जनरेशन करते हैं। तो उस चीज का हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया कि कैसे हमने वहां से लीड जनरेट करी ऑर्गेनिक वे से थ्रू इंस्टाग्राम। और इसके बाद और भी सारी चीजें कि हमने एसईओ से लीड कैसे जनरेट करी। बेसिकली हम 360 डिग्री मार्केटिंग करते हैं इस सेगमेंट में, किसी भी क्लाइंट के लिए, राइट। सोशल मीडिया से लीड जनरेट करते हैं, एसईओ के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, ये गूगल एड्स के थ्रू, सॉरी फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेशन हुआ है, गूगल शीट यहाँ पे अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, मैं कंप्लीट मेंशन कर देता हूँ क्लाइंट्स के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अगर यहाँ पे क्लाइंट के नॉट इंटरेस्टेड रिमार्क्स, ये सारी चीजें, तो वो भी मैं क्लियर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक एड्स हैं, कई बार अच्छी लीड्स आती है, कई बार नहीं आती है। एक दूसरा क्लाइंट है जहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने मेंशन करके रखी हैं। ये मेरे कुछ क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, उनके यहाँ पे मैं कनेक्टेड है। तो क्लाइंट के मेरे जो टेस्टिमोनियल्स है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। जो मार्केटिंग का फनल है जो मैंने डिजाइन किया है, वो भी सब कुछ यहाँ पे क्लियर है कि कैसे हम उसको लीड्स को फिल्टर करते हैं, किस तरह से हम लीड्स को और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर आप याद देखोगे तो मैंने ये फनल बनाया था, जो स्टार्टिंग में था बहुत ज्यादा। अब अभी हम लोग प्रॉपर फनल्स भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने उनसे और डिटेल्स ली, और ये सारी डिटेल्स यहाँ कलेक्ट हो गया, अपॉइंटमेंट बुकिंग तक ले जाना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन हमने जो किया अलग अलग कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए, डेंटिस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे सारी किया। वर्क पोर्टफोलियो जो भी हमने वेबसाइट्स बनाई, जो भी सेगमेंट में हमने डील किया है, तो ये सारी हमने वेबसाइट्स रखी हैं, बट हमने सब कुछ उसी सेगमेंट से डाला है, मतलब वही सेम सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ प्रोफाइल्स है जो भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको कंपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, उसके बाद आप इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक वर्क पोर्टफोलियो बना सकते हो। आपको ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। अभी लास्ट वीडियो में मैंने कोटेशन से रिलेटेड बात करी थी, इसमें कंपनी प्रोफाइल वर्क पोर्टफोलियो रिलेटेड बात करी है। अगर आपको और भी इस तरह की चीजें चाहिए जो मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। तो मैं पर्सनल जो एसेट्स मैंने क्रिएट किए अपनी कंपनी के लिए, सब आपके साथ कोशिश करूंगा शेयर करने की, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप और ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।